हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद, छठा अध्याय, श्लोक नंबर 1 से आरंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने रखा है पुरुष सुक्त कन्फर्म्ड। ये नाम रखा है, उसका बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ये नाम आया, उसको आगे बताऊंगा। अच्छा, बता ही देता हूँ क्योंकि पुरुष सुक्त मंत्र अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है, तो पुरुष सुक्त मंत्र के जो शब्द हैं वो सारे शब्द इस अध्याय में अलग अलग जगह मतलब गुंथे हुए हैं। जैसे भागवतम के 1 नंबर श्लोक में गायत्री का हिन से धीमहि शब्द आता है, इसलिए उसको गायत्री का भाष्य कहा जा रहा है भागवतम को। इसी प्रकार इस अध्याय में पुरुष सूक्त मंत्र जो है उसके बहुत सारे शब्द इस अध्याय में है। तो आप बोलेंगे ऐसी क्या विशेषता है, ऐसे शब्द तो इधर उधर रहते ही हैं, लेकिन जो वेदों के शब्द होते हैं बहुत यूनिक शब्द होते हैं। वेदों में जो शब्द होते हैं, वो पुरुषोक्त के जो शब्द है, ऐसे यूनिक शब्द है कि वो शब्द और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे शब्दों को प्रयोग किया गया है जो आपको जनरली वो वर्ड कहीं दिखता नहीं है, भागवत में, गीता में, पुराणों में कहीं नहीं दिखता। ऐसे शब्द रहते हैं। तो वो सारे शब्द जो है इस अध्याय में आए हुए हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने। और वो कॉन्सेप्ट, पुरुष सूक्त का कॉन्सेप्ट भी इस अध्याय में है। पुरुष सूक्त मंत्र क्या है? बेसिकली वो जो विराट रूप है, हिरण्यगर्भ है, उसकी प्रार्थना है। और यहाँ पर विराट रूप का वर्णन हो रहा है, हिरण्यगर्भ का वर्णन हो रहा है, इसलिए बहुत सिमिलर है। ठीक है। तो मैंने बोला कि आज मैं एक, मेरे को विशेष एक इंट्रोस्पेक्शन, एक समझ में कुछ रियलाइजेशन हुआ, वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जो आप लोग को सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा। वो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए यस, सीक्रेट वो जानना चाहते हैं क्या रियलाइजेशन आया। सुबह सुबह पढ़ते पढ़ते जो अनुभव हुआ वो बताता हूँ। यस। तो वो हमने बहुत अच्छा है, इसको आप लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, बता रहा हूँ। हम 3 शक्ति का चर्चा किए थे: द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। भगवान की 3 शक्तियों, ये 3 चीजों में ही आत्मा फंस जाता है। कैसे फंसता है मैं बताऊंगा। तीनों चीज हमको फंसाती है: ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ये तीन तीन चीज हमको बंधन में रख रही है। तो क्रिया शक्ति से मतलब है करने की एबिलिटी। मैं कुछ कर्म करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये जो है वो एबिलिटी है, वो हमको भौतिक जगत में बांध के रखती है क्रिया शक्ति से। कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, करता हम इतनी मन्नति, कर्तृत्व, ये क्रिया शक्ति से हो रहा है। और द्रव्य शक्ति क्या करती है? द्रव्य शक्ति मतलब पंच महाभूत बेसिकली। तो उससे नियंत्रण करने की जो टेंडेंसी है वो द्रव्य शक्ति से हमारे अंदर आ रही है, और वो हम नियंत्रण करने का भाव से हम बंध रहे हैं। और ज्ञान शक्ति से कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये चीज ज्ञान का बंधन, हम्म, वो ज्ञान शक्ति से आ रहा है। ये 3 चीजें हमने थोड़ा हम रिलेट करते हैं। अगर हम शुद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो आदि वर्ड को अगर हम ट्रांसलेट, अगर उसका अर्थ निकालना है तो क्या निकलेगा? एक तो कर्म, क्रिया शक्ति, ज्ञान, ओके, और तीसरा कौन सा है? योग। ज्ञान कर्म योग आदि मतलब योग, 3 से अनावृत होना है। तो योग, योग में क्या होता है? नियंत्रण करने का होता है। तो इसलिए द्रव्य शक्ति के साथ, द्रव्य शक्ति इज लाइक पंचभूत, और उसको कंट्रोल करना, वो टेंडेंसी। तो योगिक टेंडेंसी उसे कंट्रोल करना। ज्ञान का टेंडेंसी होता है मैं सब कुछ जानता हूँ, कर्म का टेंडेंसी होता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये 3 चीज जो है
हमारे बंधन के कारण है। अभी इससे गीता के एक श्लोक से रिलेट करेंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई बहुत ही सही मतलब ट्यूनिंग हुआ है अच्छा से मेरा लेक्चर के साथ, तो बता पाएंगे कौन सा श्लोक है गीता में जो इससे कनेक्ट कर सकते हैं हम। या फिर आपको अगर खुद सुपर इंटेलिजेंट तो बता पाएंगे कि गीता का कौन सा श्लोक इन तीन चीजों से हम कनेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट श्लोक है। प्रभु जी 4.10 होगा क्या इसमें? श्लोक के एक दो शब्द बताएंगे, 4.10 तो नहीं है। श्लोक के शब्द बताइए, एक दो शब्द बताइए। 4.10 में क्या है? अगर शब्द बताएंगे तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूंगा, रिलेट कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो सोचा हूँ वो नहीं है 4.10। हरे कृष्णा प्रभु। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति। थोड़ा सा कनेक्ट हुआ, आपका 30% आया। प्रभु कर्ता हमिति मन्यते, वो जो है। वो भी 20%, लेकिन प्रभु माम माम च विचारिणी भक्ति योगिनी। नहीं वो नहीं हुआ। वित्त राग भय क्रोधा। ये तीन चीज हमको चाहिए जो यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। बहुत हम लोग बहुत ऑलरेडी बहुत सारा गेज हो गया, बहुत चांस हो गया, फिर भी अ, अभी भी चांस है पकड़ने का, नहीं तो मैं कर रहा हूँ रिलीज। ओके। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और नियंत्रण करने वाली द्रव्य शक्ति, तीन चीजों से हम कनेक्ट करेंगे। तो यज्ञ और तपस्या को हम क्रिया शक्ति से जोड़ेंगे। हाँ, मतलब भोक्ता, एंजॉयर इज कनेक्टेड टू क्रिया शक्ति। सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वर को हम नियंत्रण करता, उसको द्रव्य शक्ति से जोड़ेंगे। ईश्वर मतलब कंट्रोलिंग। तो कृष्ण कंट्रोलर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कंट्रोलर हूँ। तो सर्वलोक महेश्वरम वो उससे कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट कंट्रोलिंग शक्ति से, नियंत्रित शक्ति, द्रव्य शक्ति। ओके। और सुहृदम सर्वभूतानाम, ये ज्ञान शक्ति से, क्योंकि सुहृद मतलब अंतर्यामी, सबके हृदय को जानने वाले। हाँ, सब कुछ जानने वाले, सबके, भगवान बोलते मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ और सबको फॉरगेटफुलनेस मतलब ज्ञान और भुलाना, स्मृति ज्ञान में देता हूँ। ये ज्ञान शक्ति से कनेक्ट। तो भगवान एक्चुअली ज्ञान शक्ति के आधार है, वो सूर्य है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, ज्ञाता है। भगवान करता है। हाँ, करता मतलब यज्ञ तपस्या के सब भोगता है भगवान। हाँ, और भगवान ईश्वर है, सर्वलोकमय, सब द्रव्यों के पंचभूतों के कंट्रोलर है, सब लोगों के कंट्रोलर है। लेकिन ये अगर हम, मैं सब अपने आप को मानो, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि कृष्ण, सारा ज्ञान कृष्ण से आ रहा है, मेरा भी ज्ञान कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है, सारी क्रिया करने की क्षमता कृष्ण से आ रही है, कृष्ण सब कुछ करवा रहे हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी, चाहे मटेरियल एनर्जी के द्वारा कर रहे हैं, या तीन गुणों के द्वारा होगा, या फिर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, लेकिन सारे कार्य कृष्ण के द्वारा हो रहे हैं। और सब कुछ नियंत्रण भी कृष्ण कर रहे हैं, सब लोगों को, पंचभूतों को इत्यादि। ये तीन चीज जान जाएंगे तो भगवान क्या बोले, शांति मृच्छति, तब हमको शांति प्राप्त होगी। तो शांत रस में पहुंच जाएंगे सीधा, अगर ये तीन चीज को समझ जाएंगे तो। एटलीस्ट मैं भगवान, भौतिक जगत से मुक्त हो जाऊंगा, भौतिक बंधन से, इसको समझने से। तो ये कनेक्ट हुआ। ये कैसा लगा आप लोग को? अगर हरिबोल लिखे, अगर इंटरेस्टिंग लगा एनालिसिस, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। ओके। ठीक है, तो ये था। और ये समझने का चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बाद में दिमाग लगाइएगा, क्योंकि
हमको अगर शांति चाहिए तो यही ये स्टेज है, यहाँ पहुंचना पड़ेगा कि सब कुछ जानने वाले वो है, करने वाले वो है, और सब कुछ भोग करने वाले, एंजॉय या फिर नियंत्रण करता वो है। ओके। हाँ, ठीक है। और एक मैं और एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, जो लास्ट डिस्कशन में आया था कंफ्यूजन, उसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि तमोगुण के अंदर लिखा गया था श्लोक में, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को तमोगुण के अंदर रखा हुआ था, और द्रव्य शक्ति तीनों को। और बाद में क्या देखा हमने कि फिर सतोगुण के नीचे ज्ञान शक्ति आया, रजोगुण में फिर क्रिया शक्ति आया, तमोगुण में द्रव्य शक्ति आया। तो ये स्लाइटली कंफ्यूजिंग था, उसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। मैं थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, तो इजी होने के लिए, इजी करने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखता हूँ कैसे किसी को लिखना नहीं है, कोई कुछ लिखेगा, मैं कोई कुछ मार्क मत करेगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब मैं लिख रहा हूँ। ये सत्व गुण है, रजोगुण है, और तमोगुण है। सत्व गुण से ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति के लिए मैं जी लिख दिया, ठीक है। रजोगुण से क्रिया शक्ति, थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तमोगुण से द्रव्य शक्ति। लेकिन ये ना, ये पूरा एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, कैसे नहीं है वो बता रहा हूँ। सत्वगुण के अंदर भी, सत्वगुण के अंदर भी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है, ठीक है। सत्वगुण के अंदर भी सत्वगुण है, रजोगुण है, और तमोगुण है। रजोगुण के अंदर भी फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये मैं अभी समझाऊंगा, थोड़ा आप लोग को थोड़ा धैर्य रखिए। ओके। फिर अरे बहुत क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, उड़ गया। कंट्रोल जेड करने से आएगा नहीं। ओके, ये रहा, साइड चला गया था, साइड में चला गया था। हाँ हाँ। क्या हो गया? करके साइड करना है। ओके, ऐसे करते हैं। अभी क्या है कि इसके कहने का मतलब कि आप यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है चैप्टर, आगे फिर इसमें सतोगुण के अंदर फिर वो सेम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रजोगुण के अंदर फिर तीन आएगा। इस तरह से पूरा क्रिएशन है, एंड नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे तो इसी प्रकार है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति भी नीचे 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 चला जाएगा सबके अंदर। सत्वगुण के अंदर तीनों शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, रजोगुण के अंदर भी, तमोगुण में जैसे तमोगुण में हम लोग द्रव्य शक्ति प्रधान है, क्योंकि पंचभूत का सृष्टि हुआ। लेकिन रजोगुण में देखिए, लेकिन क्या लिखा गया था, तमोगुण में बताया गया द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों को बताया गया।
लेकिन रजोगुण में भी हम देखते हैं ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, वो दोनों ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है और बुद्धि है। तो वो भी वहां पर भी हो गया, ज्ञान कर्म क्रिया तीनों आ गया। इस सतोगुण में भी तीनों है, जैसे ज्ञान इंद्रिय के देवता है 5, कर्मेंद्रिय के 5 देवता है, इसी प्रकार मन भी है, तो वहां पर भी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और तीनों है। इस तरह से नीचे नीचे चला जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर हम एक उदाहरण देते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, कि जैसे उदाहरण देते हैं कि सत्वगुण के लोग स्वर्ग में रहते हैं, रजोगुण के लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तमोगुण के रहते मतलब एनिमल्स, तो एनिमल स्पेसिस इज तमोगुण, ह्यूमन स्पेसिस रजोगुण, एंड डेमिगॉड्स देवता लोग हैं सतोगुण। लेकिन फिर मनुष्य में भी फिर देखेंगे, बोलेंगे क्षत्रिय मतलब रजोगुण, ब्राह्मण मतलब सतोगुण, शूद्र मतलब तमोगुण, ठीक है ना। फिर कैटेगरी हो गया फर्दर। फिर ब्राह्मण में जाएंगे तो उसमें फिर कैटेगरी आ जाएगा। फिर बोलेंगे जो लोग कर्म कांड कर रहे हैं वो रजोगुण, ये कर रहे हैं वो तमोगुण, और ये ब्राह्मण लोग सतोगुण है। इसी प्रकार सब जगह ऐसे अंदर अंदर जितना जाएंगे तीन गुण का डिवीजन होता जाएगा। इसलिए ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और ये जो तीनों चीज था वो आ, सब जगह है। ओके, अच्छा किया सुरेंद्र ने शेयर किया चेक बॉक्स में से। ओके, तो अभी ये क्लियर हो गया, मैं जो अभी बताया, इसमें कोई डिफिकल्टी है? क्लियर होगा तो इसे लिख दीजिए, या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कि कोई भी भौतिक गुण पूरा शुद्ध नहीं है, तमोगुण पूरा शुद्ध नहीं है, रजोगुण पूरा शुद्ध नहीं है, सतोगुण पूरा शुद्ध नहीं है। सतोगुण के अंदर भी तीनों गुण है, रजोगुण के अंदर भी तीनों गुण है, तमोगुण के अंदर भी तीनों गुण है। शुद्ध हरे कृष्ण शुद्ध प्रभु। हरे शुद्ध कृष्ण रज प्रभु। शुद्ध तमा, ऐसे हरे सतोगुण कृष्ण। सतोगुण 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 रजोगुण सतो तमा। फिर इसका, हाँ बोलिए मधुर माता जी। तभी हमें सतोगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में जाना होगा, तो वहां फिर शुद्ध सतोगुण के अंदर में ये सब नहीं होंगे ना। वहां मिक्स नहीं है, वहां मिक्स नहीं है, हाँ। इसलिए उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। ठीक है। इसलिए उसका नाम है विशुद्ध सत्व गुण। यहाँ सब मिक्स गुण है। तो 4-5 जन ने ऐसे लिखा है, बाकी लोग को क्लियर नहीं है तो पूछिए। नहीं तो क्लियर, हाँ 4-5 जन ने ऐसे लिख के भेजा। इफ नॉट क्लियर, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। महतत्व का जब पहला विस्तार हुआ 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, फिर उसका जो सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो तमोगुणी अहंकार से विस्तार हुआ। तो तमोगुणी अहंकार के अंदर में तामस रूपी तमो, रजोगुणी तमो और सात्विक रूपी तमो, वहां से फिर आगे का विस्तार हुआ। अभी राइट, जो आप बोले, अभी जो आप जो बात बोले, फिर इसका मतलब ये एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन हुआ कि तमो अहंकार से तो पहले हो गया, उसके बाद वापस जब तमो रूपी तमो, रजोगुणी तमो और सतोगुणी तमो जो उसके अंदर में वापस तीन तीन गुण वापस उसमें घुसेंगे, ये बोल रहे हैं एकदम आप। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल यही। और ऐसे चला ही जाएगा नीचे नीचे चला ही नीचे, जाएगा। वो और एंडलेस। वो फिर हम जैसे लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल उसको हम लोग वर्णाश्रम से भी उसको लिंक कर देंगे फिर उस चीज को। हाँ, उसके अंदर फिर तीन तीन चला जाएगा, अंदर अंदर जितना अंदर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है 3 रंग का, प्रभुपाद जी में 3 कलर है। 3 कलर है, उसमें आप मिक्स करते जाइए, मतलब बढ़ते ही जाएगा, अनलिमिटेडली बढ़ता जाएगा, तीनों कलर का मिश्रण, कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएगा। ओके, अभी हम आज तो का, फिर प्रभु इसका फिर कोई ये एंडलेस है, तो फिर एंडलेस है तो इसके लिए हमें जब विशुद्ध सतोगुण में जाएंगे तभी गति है, इसके पर तो कुछ है ही नहीं। वो तो चक्र घूम रहा है फिर। सतो रजो तमो का ये चक्र है, ये तो फिर रिपीट 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 हो ही रहा है। तो इसके लिए हमें विशुद्ध सतोगुण तक उठेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वैसे उसके पहले कुछ नहीं होगा। हाँ विशुद्ध सत्व गुण पे जाना है, 100%। और मतलब विशुद्ध सतोगुण में विशुद्ध सत्व गुण पे जाने का मतलब ये 3 चीज को समझना, कि जो क्रिया हो रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ,
मैं करता नहीं हूँ। हम हम्म, मेरी एबिलिटी कुछ नहीं है, वो एबिलिटी को पहले डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ज्ञान से किस डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि मैं जो बहुत जानता हूँ, जो मैं सब जानता, हम सब जानता, जो अहंकार है मेरा, वो मेरा ज्ञान का जो अहंकार है उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद द्रव्य का अहंकार है। द्रव्य का अहंकार क्या है कि मैं बहुत मालिक हूँ, बहुत संपत्ति मेरे पास है, मैं पंचभूतों का मालिक हूँ, मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। ये जो द्रव्य का अहंकार है, मैं कितना प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे शरीर को कंट्रोलिंग एंटायर चीज द्रव्य शक्ति में आ जा रहा है। इवन योग शक्ति द्वारा पूरा प्लानिट कंट्रोल करते हैं योगी लोग, तो वो सब द्रव्य शक्ति में आ गया। ये तीन चीजों से अगर निकलेंगे तो विशुद्ध सत्व हो जाएगा। विशुद्ध सत्व का मतलब ये तीन चीज को बाहर निकलना, इससे बाहर निकलना। प्रभु जी, जैसे आपने एक शब्द में सब कुछ को बताया, ज्ञान का जैसे बताया आई नो एवरीथिंग, इसको एक शब्द में अगर लिखेंगे तो क्या लिखना है एक शब्द में? जैसे आपने द्रव्य का कंट्रोल एकदम परफेक्ट वो बैठ रहा है, क्रिया को कॉन्फिडेंस में बैठ रहा है, ज्ञान को क्या एक वर्ड में लिख सकते हैं हम लोग? नोइंग, डूइंग, नोइंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोल, टू डू, टू नो, टू कंट्रोल। आई नो, नो, ज्ञान, नोइंग, जानना, जानना, करना, और उधर है नियंत्रण, नियंता, ज्ञाता और कर्ता। ठीक है, नियंता, ज्ञाता और कर्ता। कर्ता हमिति मन्यते, ज्ञाता हमिति मन्यते, नियंता हमिति मन्यते। ओके, तो ये तीन चीजें हमको फंसा के रखी है, हाँ, हम लोग सबको। तो हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी कर्ता का भाव चलता रहता है, कभी ज्ञाता का, कभी नियंता, तीनों चीज सारा दिन चलता रहता है। तीनों गुण घूमते रहते हैं हमारे पास, विजिट करते रहते हैं। ऑल टाइम वी आर पासिंग थ्रू थ्री मोड्स। हम एक गुण में कभी नहीं रहते हैं, तीनों गुण में भटकता रहता है हमारा शरीर, मन, इंद्रिया, सब तीनों गुणों से बना है, सब कुछ तीनों गुण से चल रहा है। जैसे टाइम भी तीन गुण में है। जैसे अगर ब्राह्मण सतोगुण में है, लेकिन ब्राह्मण का भी जीवन का लाइफ तीन गुण में बदल जाता है। हाँ, ब्राह्मण का सुबह सतोगुण है, दोपहर को रजोगुण है, शाम को तमोगुण बताया गया, फिर भोजन तीन गुण का हो जाएगा। ये तीन गुण में सारी चीज बढ़ती जाएगी, सब कुछ। अभी आगे बढ़। हरे कृष्णा प्रभु। उसमें जो आप बता रहे हैं जैसे ब्राह्मण है सुबह सतोगुण में होता है, लेकिन वो सतोगुण में भी तो वो होता है कि ज्ञान, ये जो भगवान का ज्ञान है ये मैं दे रहा हूँ, वहां भी एक मैं अटैच हो जाता है प्रभु। तो वो भी सतोगुण हाँ, वो ये जो होता है मटेरियल, वो ये कंटामिनेटेड हो भौतिक, जाता है। हाँ, ये हाँ भौतिक सत्वगुण बताएगा ना, हाँ बहुत हाँ लोअर सत्वगुण बताएगा। हाँ लो वही हायर सत्वगुण, क्योंकि हायर है, हम्म, लोअर सत्वगुण है। सत्वगुण मतलब नीचे नीचे जाएंगे, नीचे भी एक सत्वगुण है, एकदम नीचे। समझ लीजिए पशु योनि को तामसिक योनि बताया गया, लेकिन फिर पशु योनि में गाय को सात्विक बताया गया, बाघ को राजसिक बताया, सिंह को और इनको तामसिक, और बंदर को राजसिक बताया गया। तो उसमें फिर तीन कैटेगरी आ गया। अभी सब बंदरों को पकड़ेंगे तो कुछ बंदर सात्विक मिलेंगे, कुछ बंदर राजसिक मिलेंगे, कुछ बंदर तामसिक मिलेंगे। ऐसे आप जितना भी अंदर जाइए जाइए, अंदर जाते जाइए, इस तरह से वो एंडलेस है। ठीक है, वो तो जस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, अभी हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इस अध्याय में जो विराट रूप है उसका वर्णन है। विराट रूप का वर्णन मतलब पुरुष सूक्त और विराट रूप बहुत सिमिलर है। हमारा भाग्य हुआ था पुरुष सूक्त स्टडी करने का मायापुर में, तो अच्छे से स्टडी करवाया था हम लोग को। ठीक है। श्लोक नंबर 1। तो अभी क्या है, विराट रूप का वर्णन है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में ही, अगर आप लोग साथ साथ में ड्राइंग करते जाएंगे तो कर सकते हैं। एक विराट रूप का पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, उसके बाद लिखते जाए तो बाद में क्या है, फिर से आ, क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे कि एक साथ साथ में करते जाएंगे। मैं इधर एक जस्ट एक
रफली एक ड्रॉ करता हूँ, एक ह्यूमन बॉडी का एक। कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, दिख नहीं रहा है मेरा। इसमें, अच्छा व्हाइट बोर्ड यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ, हम एक रफली एक ह्यूमन बॉडी को पहले कर लीजिए, उसके बाद उसमें चारों तरफ लिखते जाइएगा। हाँ, कैसा बनाएंगे फॉर्मेट, आप एक रफली एक बना देता हूँ पहले। राउंड शेप कर लीजिए, और इस पर पूरा लाइन ड्राइंग करने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा बॉडी शेप देना, क्योंकि बहुत सारे अवयवों का वर्णन है। एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हमको तो खाली समझने के लिए है। ना भी, पाँव, शीतला माता का होता है ना, यहाँ पर जननेंद्रिया, ये और ये सब प्राइवेट पार्ट का एरिया हो गया। ये हाथ, इसमें कान का भी वर्णन आएगा, कान भी लगेगा। आप लोग भी कर लीजिए, मैं तो मिटा दूंगा। हाँ, आप लोग भी अपने उसमें कर लीजिए, नक का भी वर्णन आएगा, और ये मुंह माउथ का वर्णन आएगा, और हेयर, हेयर का भी वर्णन आएगा। आप अपने अपने किताब में कर लीजिए थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है, जस्ट समझने के लिए है, कि हमको कोई एक्सपर्ट पेंटर होने की जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, तभी मैं पढ़ता हूँ, और श्लोक का अनुवाद पढ़ते जाएंगे। करीब 20-21 श्लोक है, 21 श्लोक है, जिसमें विराट रूप का वर्णन है। अभी जिनके पास लैपटॉप है वो इसमें लिखने का कोशिश करेंगे, मोबाइल से हम मत लिख नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग अपने खाता में नोटबुक में करिए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, नोटबुक में एक ड्राइंग कर लीजिए, और कलरफुल अच्छे से, फिर लास्ट में जैसे ही खत्म होगा, सब लोग अपना अपना फोटो खींच के डाल दीजिएगा। पहले रफ डाल दीजिएगा, बाद में फेर करना है तो बाद में फेर करिएगा। हाँ, ओके। मोहन ब्रजराजपुर का प्रश्न है कि विराट रूप का वर्णन बार बार क्यों आ रहा है, जबकि वो इटरनल नहीं है। हाँ, ये पूरे भागवतम में आएगा। इसका कारण है कि हम लोग सर्वत्र भगवान का अनुभव करें, वो प्राइमरी है स्पिरिचुअल लाइफ का। जो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन का, क्या है कि हमें सब जगह भगवान को देखना, सब जगह भगवान को अनुभव करना। विराट रूप का वर्णन समझ पाते हैं हम, कि देखिए जो भी हम, लाइट है, बादल है, पृथ्वी है, जल है, सब कुछ भगवान के शरीर के अंग प्रत्यंग है। भगवान के शरीर के अंदर सब कुछ है। तो हम भगवान को सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं, मतलब ग्रोस इंटेलिजेंस से, मतलब जिसके दिमाग में गोबर है, वो भी भगवान को अनुभव कर सकता है। इसलिए ये विराट रूप का वर्णन है। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, भगवत उपलब्धि में पहला पहला कदम है विराट रूप। इसलिए पहला कदम का वर्णन सब जगह है। तो अभी क्या इसको मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं, कि शेयरिंग रखूं? आप लोग इसमें ड्राइंग करते रहेंगे तो मेरे इधर से कैसे हटाऊं इसको?
ओके, ये रहने दो, इसी के ऊपर लिखते जाएंगे। कौन लिखना चाहेगा इसके ऊपर, वो लोग कमेंट में लिखिए अगर आप लोग इसके ऊपर लिखना चाहते हैं। अगर सेपरेट जो लोग अपने खाता में कर रहे हैं, जो लोग अपने खाता में कर रहे हैं वो आप लिखिए, अपना नोटबुक में एन लिखिए, नोटबुक में लिख रहे हैं अपने नोटबुक में इसका नोट करेंगे, या फिर नोटबुक में ड्राइंग करेंगे, वो नोट एन लिखिए। और जो लोग इसमें व्हाइट बोर्ड में लिखना चाहते हैं डब्ल्यू लिखिए, तो मैं इसको रहने दूंगा, नहीं तो हटा दूंगा। ये व्हाइट बोर्ड है जो कंप्यूटर में है, व्हाइट। तो सब लोग प्रेफर करेंगे नोटबुक में करना, वो इजी होता है और अच्छा होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं भी सबको देख पाऊंगा, इसकी वजह से देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। श्लोक नंबर 1, इसको हम अनुवाद पढ़ेंगे, और जो तात्पर्य, 3 तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट हमको मिला, उसको मैं भी, मुझे लगता है कि लास्ट में डिस्कस करूंगा, ताकि क्या है, बीच में इंटरप्शन नहीं हो, विराट रूप का पूरा हो जाए। फिर 3 परपोर्ट है जो एकदम बहुत बड़ा परपोर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मिला। हाँ, अच्छा, रिगार्डिंग प्रभुपाद के तात्पर्य में आज एक और चीज यूनिक मैंने रियलाइज किया। प्रभुपाद का तात्पर्य में यूनिक क्या, लास्ट टाइम मैंने बोला था प्रभुपाद के तात्पर्य में 2 चीज होती है। क्या 2 चीज होती है मैंने बोला था? भक्ति एंड वेदांत। भक्ति और वेदांत। हाँ, ये 2 चीज रहती है। तो आज और एक चीज मैंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के तात्पर्य में वेदांत, वेदांत में मोस्टली क्या होता है, वेदांत मतलब अद्वैत और द्वैत, अद्वैत और द्वैत, इसका डिस्कशन तो वेदांत कहते हैं। तो हम लोग का जो फिलोसफी अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, मतलब एक साथ भेद है और अभेद है, साइमल्टेनियसली डिफरेंस नो, ये जो अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व है, इसको जीव गोस्वामी ने पहले स्टैब्लिश किया था, और इसी को बलदेव विद्याभूषण ने अपना मेन एकदम बलदेव विद्याभूषण ने अचिंत्य भेदाभेद को एकदम अपना मुख्य आधार करके एंटायर वेदांत सूत्र की रचना की। बलदेव विद्याभूषण ने हम लोग को गौड़ीय वेदांत सूत्र दिया है, जिसका नाम है गोविंद भाष्य। तो उसका जो मेन थीम है वो अचिंत्य भेदाभेद है, एंटायर बलदेव विद्याभूषण का वो वेदांत सूत्र का। तो हम देखेंगे प्रभुपाद के परपोर्ट में, कल मैं बोला था वेदांत है, वेदांत में भी स्पेसिफिकली हर तात्पर्य में, ईच एंड एवरी परपोर्ट आप देखेंगे अचिंत्य भेदाभेद का तत्व दिया है। मतलब हर हर तात्पर्य में प्रैक्टिकली सूर्य का एग्जाम्पल आएगा, अग्नि का, कि अग्नि और अग्नि का जो उष्मा है वो अलग भी है और भेद भी है। फिर कहीं सागर का उदाहरण आएगा कि सागर और सागर का पानी सेम है लेकिन अलग है। फिर कभी अपना नमक का उदाहरण आएगा सागर के साथ, कभी सोने की खान का उदाहरण आएगा, तो कभी सूर्य का उदाहरण आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल सब अचिंत्य भेदाभेद वाले एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली हर तब जहां पर भी प्रभुपाद जी कुछ कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट जरूर मिलेगा वहां पर। वो क्या है, अचिंत्य भेदाभेद। और दूसरा भक्ति, ये मैंने थोड़ा रियलाइज किया। अभी इसको आप नजर में रख के अभी पढ़ेंगे ना, तो आपको देखेंगे सब जगह मिलता रहेगा, ये पॉइंट सब जगह मिलता जाएगा। मतलब हम लोग का जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, जो हम लोग का कंक्लूजन है फाइनल, वो हर तात्पर्य में प्रभुपाद ऑलमोस्ट देते जाते हैं। तो कोई एक बार पढ़ लेगा तो कभी अ, बाद में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, कभी उसका दिमाग हिलेगा नहीं। ओके, ये पॉइंट हमको आज फील हुआ, मैं सोचा शेयर कर दिया आपसे। अभी मोहन रजराज को आप 1 नंबर श्लोक का तात्पर्य अनुवाद पढ़े, तात्पर्य नहीं, तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे। ओम तत्सत। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाली विभिन्न
खाद्यों तथा व्यंजनों अर्थात रसों का उद्गम है। तो इसमें क्या करना आपको, विराट रूप का जो मुख है, मुख के सामने आपको दो चीज, इसमें जीभ और मुख दोनों को बताया ना, तो जीभ और मुख को दोनों के सामने आपको एक एरो ड्रॉ करिए, और मुख के सामने आपको इतनी चीजें रखनी है। क्या क्या है, वाचा, वाणी, मुख से क्या प्रकट हुआ, वाणी, ठीक है, और अग्नि, वाणी और वाणी का देवता अग्नि, ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ। और और सात वैदिक गायत्री, वाणी मुख से प्रकट हुआ वैदिक मंत्र, छंदसा मतलब वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र प्रकट हुए, और वाणी और अग्नि देवता, ये हो गया मुख से। अभी जीवा के सामने एक, ये तीन बना लीजिए, जीवा के सामने रस, रस और रस मतलब पानी, रस मतलब पानी का जो तन्मात्रा है वो रस है, वो जीवा से प्रकट हुआ है। और पितरों का जो तर्पण इत्यादि है, पिंडदान इत्यादि, वो सब इधर से जीवा से कनेक्शन है, वो लिख लीजिए। पितरों का पिंडदान तर्पण इत्यादि, देवताओं का, वो सब हो गया, वो जीवा से कनेक्ट कर लीजिए उसको। तो मतलब जीव का दो फंक्शन है, तो जीव से स्टार्ट हुआ वर्णन ना, देखिए विराट रूप का वर्णन जीव से स्टार्ट हुआ, और जीव में वाणी, और हम लोग का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से दो चीज के ऊपर डिपेंड है, जीव के ऊपर, एक तो जीव से हरि नाम करना और जीव से प्रसाद खाना है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस्कॉन का मिशन जो है, प्रभुपाद जी बोलते हम लोग का जो मुख्य मिशन है जीव से है, जीव से हरि नाम का जप और प्रसाद वितरण, प्रसाद खाना। तो यहाँ से ही विराट रूप का वर्णन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वैदिक मंत्र ही तो बद्ध जीव को मुक्त करेगा, वाणी से ही तो जीवात्मा मुक्त होगी, इसलिए वाणी से स्टार्ट हुआ। उनकी दोनों में श्लोक का अनुवाद पढ़िए, ये तात्पर्य मैं आ, बाद में पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, दो नंबर। उनके हाँ। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन जनन केंद्र है। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। तो हर इंद्रियों में कुछ दो तीन अलग अलग फंक्शन होता है, और उसका दो तीन पार्ट्स होता है, एक सेंस के दो तीन पार्ट्स होते हैं। हाँ, फ्रंट होता है, बैक होता है, इस तरह से ब्रेकअप हो जाता है। जैसे नाक एक इंद्रिय हो गई, लेकिन नाक के अंदर फिर घ्राण शक्ति एक और चीज है, और श्वास एक और चीज है, तो तीनों चीज का वर्णन है। तो नाक से आ, ओके, नाक से आ, वायु, हम्म, वायु और श्वास की प्रक्रिया, और अश्विनी कुमार, और घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय नाक के अंदर है, उसे अश्विनी कुमार लिखिए, और उसके सामने सारी औषधियां, वनस्पति और औषधि और सारी सुगंधें लिख लीजिए। नाक के सामने ये सब लिख सकते हैं, नाक के सामने एक ही लाइन में, ऊपर में एयर से ब्रीदिंग कर दीजिए, उसके बाद अश्विनी कुमार कर दीजिए, उसके नीचे सारी वनस्पति औषधि और सुगंध है, सब नाक से प्रकट हुई। तो जितने भी दुनिया में सुगंध है, वो सब विराट रूप के नाक से संपर्कित है, समझ लीजिए। जितनी भी औषधियां हैं, मेडिसिन है, वो भी विराट रूप के, हाँ, वनस्पति सब, उनसे कनेक्शन है, विराट रूप के ना घ्राणेन्द्रिय से कनेक्शन है। और औषधियों के देवता है अश्विनी कुमार, देखिए ये सब कनेक्ट, सब इंटरलॉक, इंटर कनेक्शन है सब चीजों का। नाग के देवता अश्विनी कुमार है, घ्राणेन्द्र के, और औषधि और देवताओं के डॉक्टर भी अश्विनी कुमार है, वैद्य है। तो यहाँ कनेक्शन है, औषधियां घ्राणेन्द्र से प्रकट हो रही है, और उसके इंचार्ज अश्विनी कुमार है, एज वेल एज अश्विनी कुमार उधर भी
वैद्य हो गए डॉक्टर के, मतलब वहां पर भी वही है। ये कनेक्शन है सब चीजों का, इंटर कनेक्शन है। अगर आप ऐसे चार्ट बनाएंगे तो आपको देखेंगे सब मैच कर जाएगा, सब चीजें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए अनुमान। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां अथवा नेत्र गोलोक सूर्य और देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। ओके, तो भगवान की चक्षु, चक्षु के सामने आप रूप लिखिए, तेज लिखिए, और सूर्य, सूर्य को भी कहा जाता है कि चक्षु से प्रकट हो। भगवान की जो चक्षु है, जैसे चक्षु के देवता सूर्य बताए, नाक के देवता जैसे अश्विनी कुमार, इसी प्रकार चक्षु के देवता सूर्य है। तो सूर्य जो चक्षु के देवता है वो भगवान की चक्षु से प्रकट हुआ है। अश्विनी कुमार जो घ्राणेंद्र के देवता है वो भगवान के घ्राणेंद्र से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार अग्नि देवता जो वाणी के नियंत्रण करता है वो भगवान की वाणी से प्रकट हुआ है। तो जो सब पंच देवता है, जो पांच इंद्रियों का हम लोग पहले वर्णन किए पिछले अध्याय में, वो पांचों देवता भगवान की पांच इंद्रियों से प्रकट हुए हैं। और उस पांच इंद्रियों के तन्मात्रा भी इधर आ रहे हैं और उनमें कुछ क्वालिटीज का वर्णन है। तो रूप, रूप का क्वालिटी क्या है, वो तेजस है, इल्यूमिनेटिंग है। हाँ, इस तरह। और कान, तो भगवान के कर्ण, कर्ण के देवता दिग देवता है, तो दिशा भी प्रकट हुई कर्ण से। ठीक है। और कर्ण के अंदर जो सुनने की शक्ति है, श्रोत्रम, उससे आकाश प्रकट हुआ है। और आकाश में शब्द प्रकट हुआ, तो भगवान के कान से दिग देवता, सुनने की आकाश प्रकट हुआ, और शब्द प्रकट हुआ। विराट रूप के कान से, विराट रूप का जो कान है वही शब्दों का सोर्स है, आकाश का सोर्स है, और दिग देवताओं के सोर्स है, और वेदों का सोर्स है। तो कान से क्या होता है, हमको वेद का ज्ञान प्राप्त होता है और बद्ध मुक्त होता है। तो कान हो गया, मतलब जिह्वा पहले आ गया, जिह्वा के बाद नाक, नाक के बाद अभी आंख, आंख के बाद कान, अभी त्वचा रहेगी, नेक्स्ट श्लोक में त्वचा आएगा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, एक बात पूछ रही थी। जो नेत्र जो है, तो नेत्र के अंदर यहाँ पे लिखा है कि पुतलियां जो थी, और पुतलियां और नेत्र के अंदर जो अपने काले काले गोल होते उनको सूर्य बनाया ना। हाँ, उनको सूर्य देवता, उनको सूर्य देवता का मतलब यहाँ पे जो लिखा है कि तो उनकी एक्चुअली पुतलियां दर्शन नेत्र गोल है। इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय से चक्षु एक पुतला है, उसके अंदर दर्शन इंद्रिय, उससे सूर्यदेव प्रकट हुआ। ठीक। ओके, नेक्स्ट लो। 3 नंबर, उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान। तो भगवान की त्वचा और स्पर्श इंद्रिय से क्या प्रकट हुआ, वर्णन रहा है। तो भगवान की त्वचा से सौभाग्य, सौभग वर्ड आया, श्लोक में सौभग लिखा है, तो सौभाग्य, सौभाग्य की जननी है। भगवान का ऊपर की जो चमक है, उनका जो चमक रहा है, उनका तेज चमक रहा। और स्पर्श इंद्रिया है, हाँ, वो क्या है, हाँ, वायु का। तो वायु का, क्योंकि वायु से स्पर्श इंद्रियों का संपर्क है, तो वायु देवता भी, और वायु, ये सब भगवान की स्पर्श इंद्रिय से प्रकट हुए। और भगवान की चमड़े के ऊपर जो एक चमकीली चमक होती है, वो चमक से सबका सौभाग्य प्रकट हो रहा है, और इल्यूमिनेटिंग जो चमकने वाली चीज है उससे प्रकट हुई। 5 नंबर श्लोक, नेक्स्ट श्लोक। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री एवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार है
और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल है। ओके, तो अभी मेन 5 इंद्रियां आ गई त्वचा के साथ। अभी त्वचा के ऊपर जो बाल है, तो बाल का भी ऊपर का जो सर के जो बाल है उससे बादलों का प्रकट हुआ। और उनके जो हम्म, हाथ, उनके जो नेल्स है, नख है, नख से क्या है, नख की जो चमक है उससे बिजली, और नख का जो स्ट्रोंग जो है, मतलब नख जो थोड़ा सा हार्डनेस है उससे पत्थर और लोहा प्रकट हुआ। लोहे और पत्थर विराट रूप के नख के बराबर हैं। ठीक है। और जितने भी भगवान के रोम है शरीर के, रोम से सारे वृक्ष राजी प्रकट हुए। जितने भी वृक्ष है वो विराट रूप के रोम है, और उनके सर के बाल बादल हैं, और उनके नख जो है वो, नख से 3 चीजें, पत्थर, लोहा और इलेक्ट्रिक बिजली। बिजली की चमक है वो उनके नखों की चमक है। अगला। 6 नंबर। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। बाहवो लोकपालानाम, बाहवो लोकपालानाम प्रायस क्षेम। ये बाहवो लोकपालानाम, ये शब्द बहुत जगह आया हुआ है। वेदों में भी है, पुरुष सूक्त में भी है, भागवत में भी जगह जगह है। तो भगवान की जो बाहु है, ओके, आप लोग ने एक श्लोक याद किया था फर्स्ट कैंटो में, उसमें ये शब्द आया था। किसी को श्लोक याद है? हाँ प्रभु, श्रीयोनिवास एस और 11.26। श्रीनिवासो यशोर, उसके बाद पानपात्रं मुखाम्बुजम् पानपात्रं मुखामुजं, बाहवो आहवो लोकपालम् लोकपालानां सारंगाणां पद। सारंग। ये श्लोक, ये शब्द उधर आया। तो बाहु, भगवान की बाहु है, लोकपालों की भी है। लोकपाल मतलब जो इंद्र है, जितने भी लोक है, प्लैनेट्स है, और प्लैनेट्स के जितने भी रूलर हैं, शासन करने वाले जो हैं, वो भगवान के भुजा के सदृश है। भगवान की भुजाएं हैं सब लोग, क्योंकि भुजा मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब शासन करने वाले, क्षत्रिय मतलब क्षेम कर्मणा, जो रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने वाले जितने भी देवता हैं वो भगवान की भुजा है, बाहु है, क्योंकि वो लोग रक्षा कर रहे हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में असुरों को वध करते हैं वो लोग, और पापियों को मारते रहते हैं, इसलिए वो रक्षा कर रहे हैं। तो ये इस तात्पर्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं बाद में पढ़ूंगा। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। 7 नंबर। श्री भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोक के एवं हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय है। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो पहले ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन आ गया। ठीक है, अभी 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन चालू हुआ है भगवान की। तो ज्ञानेंद्रिय में एक जो जीवा है वो पहले आ गई थी, वाक। वाक पहले कवर हो गई, इसलिए पानी से शुरू है। पानी, पाद, पायु, उपस्थिति, 4 इंद्रियों का भी वर्णन होगा। तो वाक में पानी का पहला वर्णन बाहु हो गया, लोकपाल। अभी इसमें वाक, पानी, पाद, पांव का वर्णन है। तो विराट रूप की जो चरण कमल है वो क्या है? तो चरण कमल को कहा गया, विराट रूप के चरण कमल है भूर्भुवस्व, विक्रमो भूर्भुवस्व। भगवान जो कदम रखते हैं, डग भरते हैं, वो विक्रम है। भगवान का एक नाम त्रिविक्रम है, क्योंकि 3 पग में उन्होंने तीनों लोगों को माप लिया था। तो वही भगवान उपेंद्र है, वही भगवान वामन है, वही भगवान त्रिविक्रम है। वो क्या है? भगवान हमारे विराट रूप के चरण, आ, बद्ध जीवों के चरणों के जो देवता है उपेंद्र, वो भगवान विराट रूप के चरण के समान है। तो क्या, हरेश चरण आस्पदम शरणस्य च, वो सब जीवों को शरण प्रदान करते हैं। भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च, योगक्षेम वहाम्यम।
कि सब जीवों को जो शरण प्रदान करते हैं और सब जीवों की सुरक्षा करते हैं, वो भगवान के सर्व काम वर, समस्त वरदान को देने वाले भगवान के चरण कमल है। वो विराट रूप के चरण कमल से प्रकट हुए। यहाँ भक्ति का वर्णन है। ओके, इसके बाद वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। ओके, 8 नंबर श्लोक। श्री भगवान के जंगाओं से जल, वीर्य, सजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जनांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। ये तो ये जो भगवान का जननेन्द्रिया है उसका वर्णन है। विराट रूप का जननेन्द्रिया से क्या हुआ? जल की सृष्टि हुई। पानी, वर्षा जो होती है, वो जो वर्षा का पानी है वो भगवान की जननेन्द्रिया समझ लीजिए। और वीर, और क्या? सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि का चक्र। पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बारिश। तो वर्षा, पानी, वीर, ये सब भगवान की जननेन्द्रिया सृष्टि हुआ। और पुंस शेषना मतलब विराट रूप का जनेन्द्रिय उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्ते। इसमें भौतिक जगत का सबसे बड़ा आनंद जो है वो यहाँ से प्रकट होता है, जनेन्द्रियों से प्रकट होता है। वो भगवान की जनेन्द्रिय का प्रकाश है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इस भौतिक आनंद के बारे में बताया है। तो मैं इसको सोच रहा था लास्ट में पढ़ूंगा, पहले एक बार विराट रूप का पूरा वर्णन कर लेते हैं। या उपस्थ और शिष्ण दो शब्द आया। यद्यपि एक चीज है, लेकिन हम लोग जनरली उपस्थ मतलब सिस्टम मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो जो एरिया है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नीचे का भाग है, नाभि के जो नीचे का भाग है उसको पूरा उपस्थ कहते हैं। और स्पेसिफिकली जो शिष्ण है उसको शिष्ण कहते हैं, जनेन्द्रिय। इस तरह से वो पूरा वर्ण। इसी प्रकार आंख का भी जैसे गोला है, उसके अंदर दर्शनेन्द्रिय है। नाक का जैसे है उसके अंदर घ्राणेन्द्रिय है। इसी प्रकार वर्णन हो रहा है। 9 नंबर श्लोक। उधर उपस्थ वर्ड तो प्रभु जी हम लोग का उपदेशामृत में भी क्लियर आया है, हाँ, उधर उपस्थ वेगम बोलकर। 9 नंबर। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है और श्री भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्षा, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो मतलब पायु तो लास्ट, कर्मेंद्रियों में लास्ट हो गया। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय में लास्ट नंबर है पायु। पायु मतलब मल द्वार। तो मल द्वार में कौन से देवता है? मित्र देवता है। और वहां पर क्या क्या है? हिंसा है, मृत्यु है, नरक है इत्यादि। पायु और गुदम दो शब्द अलग आया। तो पायु ओवरऑल स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो लास्ट पार्ट है जहां से मल द्वार है उसको गुदम कह रहे हैं। तो ये दोनों खाली मतलब दो पार्ट है एक ही वस्तु के, दो आगे पीछे के पार्ट्स है। उसको मित्र देवता, नरक, हिंसा और इन सब दुर्भाग्य, इन सब चीजों का वो घर है। मृत्यु, दुर्भाग्य, ईर्षा, नरक, ये सब चीजों का घर क्या है? ये पायु द्वार, मल द्वार। इसलिए जब कोई आत्मा कोई आदमी मरता है तो मरने के समय अगर वो लेट्रिन कर देता है, स्टूल पास करता है मरने के समय लास्ट मोमेंट में, इसका मतलब उसका आत्मा उधर से निकला है, तो वो नरक जाने वाला है। तो अगर कोई नरक में जाने वाला होगा तो वो उस मल द्वार से उसका आत्मा बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है नरक, गुदा द्वार के बाद नरक को बताया, नृत्य हेल बताया। तो अगर हम नारकीय कार्यों में आसक्त होंगे तो फिर हमारा आत्मा वहां से निकलेगा।
और नरक जाना पड़ेगा। फिर शर्म आएगी, सब लोग देखेंगे, अरे ये आदमी कैसे मरा, देखो देखो देखो, सब लोग हंसेंगे। कि तो ये मेन मुख्य 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पूरा हो गया। अभी शरीर के दूसरे अंगों का वर्णन है, पढ़िए ओके। 10 नंबर। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और इनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो विराट रूप का जो पीठ है, बैक है, बैक पीठ, वो अधर्म है। अधर्म, तमा, हाँ, और फ्रस्ट्रेशन, अज्ञान, हताशा और इमोर्टलिटी प्रबल। फ्रस्ट्रेशन, अधर्म और अज्ञान, अधर्म और हताशा, ये सब भगवान की पीठ स्थान से निकले हैं। और भगवान के शरीर में जो नाड़ियां हैं, वो सब सारी नदियों को भगवान की नाड़ियां समझिए। और नाड़ियों से भगवान नदियां निकली है। और जितने भी पहाड़ है वो भगवान के हड्डियां समझिए, विराट रूप की। वाह, विराट रूप की हड्डियों से पहाड़ निकले। ओके, आगे पढ़िए 11 नंबर। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीर का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप हृदय भगवान के हार्ट के सामने ये एरो बना के लिखिए। जब मतलब सारे जीव जाके उसमें सो जाते हैं प्रलय के बाद, तो ऐसे जीवों का निधान हृदय है। और पेट के अंदर ये लिखिए, सॉरी हृदय नहीं, पेट, पेट लिखिए, पेट के सामने करिए सब जीवों का। और पेट में पानी भी भरा रहता है, इसलिए जितने भी सागर है, पानी के बड़े बड़े जलाशय है, वो भगवान के पेट के साथ कंपेयर किए गए। तो पेट में पानी, जितने जलाशय हैं, सरोवर, सागर, और पेट में जीवों का प्रलय के बाद शयन, ये पेट के साथ कंपेयर किया गया, भगवान के पेट के साथ। अगला श्लोक पढ़िए जल्दी, टाइम लग रहा है पढ़ने में। नहीं नहीं नहीं, म्यूट है, किसी से बात कर रहे हैं फोन में। अच्छा, और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ। हाँ। तथापि उन महापुरुष की चेतना, धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। तो देखिए, हम लोग की 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया होते हैं, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार होता है। यहाँ पर मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला कमेंट में, मतलब भगवान के मन या बुद्धि का संकेत दिया जा रहा है, और हृदय का। तो पिछले श्लोक में हृदय शब्द आया था, तो हृदय के अंदर ही रहता है मन, बुद्धि इत्यादि चेतना। तो भगवान के हृदय में व भगवान की चेतना में इनका निवास है। तो ये जो चतुष कुमार है, नारद मुनि है, शिव जी है, ब्रह्मा है, ये लोग क्या है? भगवान के चेतना है, भगवान के हृदय है, भगवान के मन के बराबर है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए 13 से 16 एक साथ। 12 नंबर प्रभु जी। हो गया? आप तो हाँ, फोन में किसी से झगड़ा हाँ, कर रहे थे। चलिए सॉरी। जल्दी। ओके। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव, शिव तथा जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों के समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां, यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छ लतारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी, यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारणधर एवं अन्य
विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है, यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। तो इसमें सारे योनियों का नाम आ गया, ब्रह्मा से लेके एकदम ब्रह्मा, शिव, देवता, नाग, गंधर्व, सरीसृप, लास्ट में इवन जल, स्थल, नभ, जल में रहने वाले जीव, स्थल में रहने वाले जीव और आकाश में रहने वाले जीव, जितने गर्क तारा था, जितना भी बिजली, बादल, जो कुछ है, वो भूत, भव्य, भविष्य, जो भूतकाल में जो कुछ बना है, भविष्य में, वर्तमान में जो कुछ है, भविष्य में जो कुछ होगा, सब कुछ को तुम विराट रूप में ही समझ लो। ऐसा ही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दर्शन करने के समय बोल रहे थे कि तुम भविष्य में, भूत में, वर्तमान में जो कुछ सृष्टि हुआ था, सब कुछ मेरे में देख लो, सब कुछ भगवान ने दिखाया। तो वही बात है। लेकिन अनुवाद के लास्ट लाइन में प्रभुपाद का यूनिक एक जो वो है, वो आया, देखा आपने? अनुवाद का लास्ट लाइन में प्रभुपाद ने अपना यूनिक स्टाइल प्रेजेंट किया, वेदांत, उस श्लोक के अंदर ही वेदांत तत्व डाल दिया। ये सब कुछ ये भगवान से अलग है, भगवान इनसे सब अलग है। यद्यपि ये सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान इनसे अलग है। ये बात श्लोक में नहीं है, ये प्रभुपाद जी का स्पेशल और यूनिक फीचर है, जो वेदांत का उन्होंने श्लोक के अंदर ही डाल दिया है, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सब कुछ भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु, ये नहीं, बालिश क्या होता है? बालिशतकार के क्या बोलते हैं? क्या क्या? ये लास्ट लाइन में जो लिखा है ना, यद्यपि वे सब इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। ओके ओके ओके, इसमें संस्कृत में लिखा है, एक बीता, मतलब एक बीता, जानते हैं ना एक बीता किसको हाँ, कहते हैं? एक बित्ता जानते हैं, एक बित्ता पूरा ये हैंड का ये होता है, ये हाँ, तो टाइप। ये एक भगवान का एक बीता में पूरा विराट रूप है। हाँ, ये संस्कृत में लिखा है एक बीता, इंग्लिश में 9 इंच लिखा है, और हिंदी में वो जो भी शब्द व्यवहार किया गया जो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बीता है। तो अभी एक बीता मतलब किसका बीता, ये तो विचार करने लायक है ना। तो जब बोलेंगे कि एक बीता में, तो एक बीता किसका? ब्रह्मा जी का, न मेरा, न चीटी का, न किसका एक बीता? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लिखा नहीं है। लेकिन मैं जस्ट अंदाज कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं भी गर्भोदकशाही विष्णु का एक बीता में पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, या फिर कारणोदकशाही विष्णु के, जो कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में सो रहे हैं, उनका एक बीता में हो सकता है ब्रह्मांड, या पूरा हो सकता है। या फिर गर्भोदकशाही विष्णु जो, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को निर्माण करके उसमें प्रवेश किया, उनका एक बीता में पूरा हो सकता है, ये एंटायर 14 भुवन हो सकता है, और वही विराट रूप है। तो विराट रूप उनका एक बीता का साइज का है, मतलब गर्भोदकशाही विष्णु के। ये मैं इस तरह से मैं, मतलब इमेजिन करना पड़ रहा है, क्योंकि लिखा नहीं है। 17 नंबर पढ़िए। 17 नंबर। सूर्य अपने विकर्णों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तो विराट रूप का वर्णन तो पूरा हो गया, अभी एग्जाम्पल से हम लोग को समझाया जा रहा है। यहाँ सूर्य का एग्जाम्पल दिया, बेस्ट एग्जाम्पल सूर्य का होता है, मतलब वेदांत को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य का। सूर्य का उदाहरण दिया गया, सूर्य जैसे अपने प्रकाश से चारों तरफ फैला रहता है, सूर्य के अंदर भी सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के बाहर भी सूर्य का प्रकाश है। इसी प्रकार विराट रूप इस ब्रह्मांड को अंदर और बाहर से पूरा कवर करके रखे हैं। हाँ, प्रकाश कर रहे हैं, ब्रह्मांड को अंदर से और बाहर से प्रकाश करके रखे, अंदर भी एवं विराजम प्रतपम अत्यंतर बहिर्पुमान, स्व प्रतपन प्राण भी प्रतपन्ति अशो विराजम प्रतपन
तपति अंत उमा। तो विराट रूप अंदर और बाहर से सबको प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार सूर्य देव अंदर और बाहर से प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो वो भगवान अमृतस्य अभयस्य, अमृत और अभय, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। हम लोग आते हैं ना, तो भगवान के चरण कमल क्या है? अशोक अमृत अभय के आधार है। ये जो भगवान है विराट रूप, वो अभय और अमृत के आधार है, ईश्वर है। उनकी कृपा से अमृत तत्व लाभ होगा, अभय लाभ होगा। और इस भौतिक जगत से वो बहुत दूर है, अत्यगाध और दूरत्व है। उसको जानना इतना आसान नहीं है, उनको पाना बहुत डिफिकल्ट है, से दूरत्व है। लिखा उनकी महिमा को समझना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उनकी महिमा को समझना। हम लोग जैसे नहीं, ब्रह्मा जी का ब्रेन मतलब जितने भी दुनिया में कंप्यूटर है, लाखों करोड़ों कंप्यूटर, हम लोग का ब्रेन भी बोलते उससे ज्यादा है, लाखों कंप्यूटर से। हम लोग का मनुष्य का ब्रेन, तो मनुष्य के लाखों करोड़ों ब्रेन के ज्यादा ब्रेन है ब्रह्मा जी का। वो बोल रहे हैं कि भगवान की महिमा दुरत्य है, भगवान को जानना डिफिकल्ट है, उनकी महिमा को। नेक्स्ट लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्यों के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें सारे जीव रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम, जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्त का अस्तित्व रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट पुरुष सूक्त में भी आता है, सब जगह आता है, एक पाद और त्रिपाद। तो पुरुष सूक्त मंत्र में आता है, पादोश्य सर्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवि, पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवि। ये पुरुष सूक्त में आता है कि पाद, एक पाद मतलब एक चतुर्थांश, ये विश्व भूतानी, ये सारा विश्व एक चतुर्थांश है। और त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, और जो त्रिपाद है भगवान का 3 चतुर्थांश है, इसके बाहर है, वो शाश्वत जगत है, नित्य आनंद सच्चिद आनंद में जगत है, वो त्रिपाद है, 3 चतुर्थांश है। तो ये अभी विराट रूप का वर्णन, विराट रूप के बाहर का वर्णन हो रहा है कि यहाँ ही सब कुछ नहीं है। हम लोग को हिंट्स दी जा रही है कि विराट रूप तो भौतिक जगत हो गया, लेकिन इसके बाहर इनका ही और एक जगत है, वो त्रिपाद विभूति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसके बाहर है। वो अमृत है, वो अभय है और क्षेमम, अमृतम क्षेमम अभयम। हाँ, तो वो फिर से वो आया, एखोनो बुझिनो प्रभु चरण तुम्हार, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वखंड। अशोक अभय अमृत पूर्ण भगवान के चरण कमल है। तो वो भगवान का जो दिव्य धाम है, वो अमृत है, अभय है और अशोक है उनके। नेक्स्ट लो। आध्यात्मिक जगत, जो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों की निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थी जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचार्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। ये तो 3 पाव और एक पाद, एक पाद ये भौतिक जगत है, 3 पाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। भगवान की भक्ति करते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो भौतिक जगत को भोग करते हैं वो यहाँ पर भौतिक जगत में रहते हैं। 21 नंबर श्लोक। स्मृति सर, अच्छा, अनुवाद पढ़िए। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के साथ तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं।
वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो यहाँ लिखा है, ये भी पुरुषोक्त मंत्र का है। शासनासन उभे, पुरुषोक्त मंत्र के शब्द है सारे। श्रुति विच्चर का मैं विश्वन, ये पूरा लाइन उधर आता है। तो शासना नाशना मतलब जड़ जगत को भोग करने वाले और भोग नहीं करने वाले, मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। हाँ, मतलब त्याग का मार्ग और भोग का मार्ग दोनों, और विद्या और अविद्या, ये दोनों का उभय आश्रय, दोनों के आश्रय भगवान विराट रूपी है। विराट रूप भोग मार्ग के भी आश्रय है और त्याग मार्ग के भी है, विद्या के भी आश्रय है और अविद्या के भी आश्रय है। ये बात इस श्लोक में लिखा गया। नेक्स्ट श्लोक का तात्पर्य अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान से सारा ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्व गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होता है। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्य से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। यस्मादंडम विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मका। यस्माद अंडम, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, विराट जिससे विराट रूप का सृष्टि हुआ है। यस्माद अंडम विराट यज्ञ भूतेन्द्रिय गुणात्मका, जिसमें पंचभूत था, इंद्रियां थी और गुण थे। तद द्रव्यमत्यगात विश्वम, इन सब चीजों से अत्यगात दूर भगवान रहते हैं। विश्वम गो भी सूर्य इवातपम, जिस प्रकार सूर्य दूर से अपनी सूर्य की किरणों को द्वारा तपाते रहते हैं पूरे जगत को, इसी प्रकार वो जो परमेश्वर भगवान है वो इस ब्रह्मांड से बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो अपने दूर से अपने शक्तियों के द्वारा, जिस सूर्य अपनी किरणों के द्वारा तपाता है, इसे अपनी शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड को सृष्टि कर रहे हैं। वो भगवान इससे बहुत दूर है। यहाँ पर आ, आज का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्योंकि 23 नंबर श्लोक से ब्रह्मा जी, टॉपिक चेंज हो रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे कि मैंने उनके नाभि से मेरा जन्म हुआ था, और उसके बाद आगे क्या क्या ब्रह्मा जी ने मैंने किया वो बताएंगे। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने विराट रूप का वर्णन किया, यहाँ कंप्लीट हुआ वर्णन। और अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उनसे मेरा, उन्हीं विराट रूप से मेरा जन्म हुआ है, उन भगवान से। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या 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 बताया बताएंगे। अभी हम कुछ जो इम्पोर्टेंट परपोर्ट्स थे, तात्पर्य, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे उसके तरफ। तो पहले श्लोक नंबर 1 का तात्पर्य देखेंगे। मेरा मार्क उड़ गया, मैंने मार्क किया था लेकिन पता नहीं कैसे उड़ गया। सारे मार्क उड़ गए, कहाँ तक है? कुछ है, कुछ है, कुछ निकल गए। 1 नंबर का तात्पर्य खोलिए। यहाँ से पढ़ना है, बीच में से पढ़ना है। द ओनली डिफरेंस इज दैट मेटल एक्टिविटीज आर कंटामिनेटेड बाय। ओके, तो यहाँ पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में जितनी इंद्रियां हैं, जितने कर्म हैं, सब कुछ भगवान से सृष्टि हुआ है, विराट रूप के अंदर ही है। इसका मतलब क्या? ये इसका मतलब कि ये चिन्मय है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के धाम में सारी इंद्रियां सब कुछ है, और भौतिक जगत में वो कंटामिनेटेड है, कलुषित है, और चिन्मय जगत में शुद्ध है। फर्क इतना ही है। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो फिर आगे बोल रहे हैं, whereas the potencies in the spiritual world are all pure because they are engaged in unalloyed transcendental loving service। किंतु चिन्मय जगत में सब लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए उनका शरीर, उनका सारी इंद्रियां सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। The Lord is sublime, enjoyer of everything, and the living entities are there are all engaged in transcendental loving service without any contamination of the modes of material nature। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब जीव, मतलब एकमात्र भगवान ही भोगता है, और बाकी सब जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेममय सेवा कर रहे हैं। वहां पर कोई इंद्रियों में कलुषता नहीं है और 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। और चिन्मय जगत में जितने भी कार्य हैं,
एक्टिविटी है उसमें किसी प्रकार का इनेबिलिटीज नहीं, किसी प्रकार की कलुषता, किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का फॉल्स व डिफेक्ट्स व इनेबिलिटीज नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण है, शुद्ध है, चिन्मय है। जड़ गुण उसमें नहीं है, जड़ कलुषता नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, वो है चिन्मय जगत। ये पहला श्लोक का तात्पर्य है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भौतिक जगत पे हम लोग अलग अलग समाज में बंधे हुए हैं, मैं और मेरा करके। तो अगर ये अटैचमेंट हमारा है, इसी अटैचमेंट को खाली अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, हम लोग चिन्मय जगत में पहुंच पाएंगे। इससे हम लोग निकल पाएंगे संसार से। ये था 1 नंबर श्लोक का तात्पर्य। अभी श्लोक नंबर 6 का तात्पर्य यहाँ से पढ़िए। ऑल लिविंग बीइंग्स मस्ट एक्सेप्ट द ओरिजिन ऑफ देयर स्पेसिफिक पावर। सब जीवों को चाहिए कि अपनी शक्ति है उसका जो स्रोत है उसको स्वीकार करें। यहाँ से पढ़िए, मिल गया। सब जीवों को चाहिए कि अपनी सारी शक्ति क्षमता का जो सोर्स है, स्रोत है, ऑल लिविंग बीइंग्स मस्ट एक्सेप्ट। यहाँ है ना कि सारे प्राणियों के इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। ये वाली लाइन प्रभु। हाँ हाँ, यहाँ से पढ़िए। हाँ। अ, यदि वे इनके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्म को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और ईश चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्तोत्र स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि ओके, वे वास्तव में ये जो क्यों विराट रूप का वर्णन हो रहा है उसका आंसर इधर तात्पर्य में दिया है। सब लोग स्वीकार करें कि भगवान सब कुछ का उद्गम है और स्वीकार करके उनको शरणागत हो जाए, उनकी भक्ति करें। ये उद्देश्य है इसका वर्णन करने का। ये तात्पर्य है, मतलब पूरे चैप्टर का क्या पर्पस है इस तात्पर्य में दिया गया। लास्ट पैराग्राफ को एक बार पढ़िए। द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड आर एंडोड विथ स्पेसिफिक पावर्स। भगवान के जो अंश हैं उनको विशेष शक्तियां दी गई है, पावर दिया गया है। यहाँ से लास्ट पैराग्राफ में 4 5 6 लाइनों पर ये भगवान अंश है। भगवान पंचों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि भगवान पिता है, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए।
इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। तो भगवान परम पिता है, सब लोग उनके संतान है, ये हमको समझ में आ रहा है विराट रूप का वर्णन से कि वो सबका जन्म वहां से हुआ है। तो उनके साथ कोऑपरेट करके जीना है भगवान के साथ। आ, इस इस तात्पर्य के मतलब श्लोक नंबर 7 नंबर श्लोक के तात्पर्य में सेकंड लाइन, द्वितीय लाइन है, द्वितीय सेंटेंस, द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। एब्सोल्यूट डिपेंडेंस मतलब भगवान के चरणों के प्रति चरम निर्भरता इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और वो इस श्लोक में 7 नंबर श्लोक में उसका हिंट्स दिया गया है शुद्ध भक्ति का। तो प्रभुपाद जी देखिए विराट रूप के वर्णन के अंदर भी शुद्ध भक्ति का अर्थ उनको श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी को दिखाई दिया और उन्होंने उसको हाईलाइट किया। लाइन मिला होगा, एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड कृष्ण। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं, और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। हाँ, प्रत्यक्ष संकेत दिया गया है, श्लोक में संकेत है उसका। ओके, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 8। हाँ, मोहन ब्रजराज प्रभु है क्या? पढ़िए, दूसरा काम करें। श्लोक नंबर 8 का तात्पर्य पूरा पढ़िए क्योंकि ये है। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जनांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जनांगों के ऊपर एक आनंददायक वस्तु का आवरण ना होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वो एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उसके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पे उठा लेता है। किंतु ये आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के दिव्य शरीर से उद्गम अद्भुत होती है। दूसरे शब्दों में आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। ये तब भौतिक तो यहाँ बताया गया कि अगर इस संभोग क्रिया में अगर आनंद नहीं होता तो कोई इतना मेहनत करके संतान उत्पन्न नहीं करता, कोई परिवार शादी नहीं करता, फिर कोई परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं होता और लोग इतनी मेहनत नहीं करते। तो एक आनंद का एक आवरण है, मतलब प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं कि कोट है, एक कोट है, सरफेस, प्लेजर गिविंग सब्सटेंस ऑन द सरफेस। एक कोटिंग किया गया है आनंद का, जैसे टेबलेट होता है, अंदर में तीता होता है और ऊपर में शुगर कोट होता है। ये प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं। तो ये शुगर कोटिंग अंदर इंद्र तृप्ति दिया हुआ है ताकि लोग वो टेबलेट खा लें। जो बहुत ब्रह्मा जी देखते कोई सृष्टि करना ही नहीं चाहता, इतना परेशान कौन होगा, परेशानी कौन झमेला उठाएगा, तो हाँ शुगर कोट डाल दिया था, फिर सब लोग लाइन से वो काम करना शुरू कर दिए। ये मतलब बोलने का उद्देश्य है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत संतान, आजकल तो लोग बहुत संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, तो बहुत संतान उत्पन्न करना मतलब आजकल तपस्या है, उसको तो मतलब अवार्ड मिलना चाहिए, उल्टा है। स्पेशली हिंदू लोग तो बिल्कुल नहीं संतान ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन नीचे उसका उत्तर दिया है, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में आइए, द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ फैमिली रिस्ट्रिक्शन। यहाँ से पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है पारिवारिक नियंत्रण के बारे में, लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड लाइन। संतति निरोधक के उपयोग
के द्वारा किया जाने वाला पारिवारिक नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकवादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जनांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जनांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए ही करना चाहता है। ओके, तो ये बताया गया, मतलब वो ये नहीं सोचे कि संतान उत्पन्न नहीं करना मतलब बहुत बड़ा काम है, वो भी प्रॉब्लम ही है। ओके। ओके, ये श्लोक नंबर 9, 10 नंबर श्लोक का लास्ट लाइन पढ़िए, तात्पर्य का लास्ट लाइन। जो लोग भाग्यवान है। जो लोग सामने से श्री भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं वे ही श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु जो कुंठित है और इसलिए श्री भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं अथवा जो श्री भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। ओके, प्रभुपाद जी ने निर्विशेषवादियों को भगवान के पीछे भेज दिया, बैकवर्ड। भगवान का पीठ का दर्शन करते वो निर्विशेषवादी है, और जो सविशेषवादी है वो फ्रंट से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को जो फ्रंट से देख रहे हैं वो भक्त है, पीछे से देख रहे हैं वो निर्विशेषवादी है। ऐसे ये एनालिसिस करके लास्ट में प्रभुपाद लिखा, पूरा तात्पर्य में उसका एनालिसिस किया हुआ है। ये तो कंक्लूजन है, लास्ट लाइन तो कंक्लूजन होता है। ओके, हो गया इम्पोर्टेंट तात्पर्य। और एक, हाँ, अचिंत्य भेदाभेद, इसमें आइए श्लोक नंबर 13 से 16, उसमें अचिंत्य भेदाभेद का बात लिखा है। ये वो लाइन पढ़िए, द फिलोसॉफिकल ट्रूथ। ये तात्पर्य से कितना नीचे है, थोड़ा सा आगे, बीच में देखिए एक लाइन है, अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु का नाम है ना, वो पढ़िए। तात्पर्य में बीच में चैतन्य महाप्रभु का नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और ये अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। यहाँ से इसके ऊपर से पढ़ूं ऋग्वेद से। इसका ऊपर ऊपर से। ओके। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दर्शन और सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और ये अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। ब्रह्मा श्री नारद मुनि तथा अन्य सभी एक ही समय श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक भी है। हम सभी उनके साथ उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान होते हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्र से स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं है। यह स्वर्ण राशि ओके, कभी ठीक है। ठीक है, तो अगर अगर कोई आपको पूछे कि गौड़ीय वेदांत दर्शन, गौड़ीय फिलोसफी क्या है, अगर एक लाइन में बताओ, सारे वेदों का, वेदांत, भागवत, गीता, जितना भी शास्त्र है उसका अगर गौड़ीय एंगल से अगर एक लाइन में बताना है, तो अभी आप लोग को पता चल गया एक लाइन में क्या बोल रहा है, हाँ? गौड़ीय वेदांत क्या है, तो यही है वो, भेद और मतलब सोना का उदाहरण दीजिए, चाहे सूर्य का उदाहरण दीजिए, सागर का उदाहरण, इसमें आपका पूरा एंटायर हम लोग का फिलोसफी का जिस्ट आ गया कि हम लोग ये सब कुछ भगवान से एक भी है और भगवान से अलग भी है, भगवान इनसे अलग भी है। ये चीज हम लोग का सारे वेदांत का यही बार बार ना प्रभुपाद जी कवर करते जा रहे हैं सब तात्पर्य में, ताकि हम लोग के दिमाग में बैठ जाए ठीक से। तो आज यहाँ विराट रूप का वर्णन कंप्लीट हुआ है। अभी ब्रह्मा जी अपने बारे में बताएंगे श्लोक नंबर 23 से। उनका जन्म हुआ था, फिर वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या किया, इस तरह से उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ भागवतम का, वो बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई क्वेश्चन कमेंट? कमेंट जरूर है प्रभु जी।
बोलिए ये जो प्रभु। आप द्रव्य ज्ञान और उसको जो आप लिंक किए ना 5.29 से, मतलब एक्सट्रीम, दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ भागवतम कंक्लूजन, मतलब अल्टीमेट निकाला आपने। थैंक यू सो 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 मच। अच्छा लगा, हरि बोल। मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं नियंता नहीं हूँ, ये। और भगवान बोलते हैं, अहम भोक्ता, अहम सुहृद, अहम ईश्वर। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुहृद हूँ। ये बैठना है। ओके। और कोई कमेंट क्वेश्चन है? यही आप लोग प्रभु, ने। ये यही प्रभु की जो ये जो पृथ्वी जो चल रही है, कंटिन्यूएशन जो है ना, वो किस तरह है, किस तरह गुणों का ये किया जो आपने जो बताया ना, ज्ञान शक्ति दर्प शक्ति वाला, तो ये एकदम दिमाग में सेट हो गया एकदम। कैसे कंटिन्यूएशन में सब चल रहा है, कहीं भी एंड नहीं है। तभी गुणों के अंदर में इंटरकनेक्शन है, कैसे सतोगुण पे भी आके रजोगुणी कर्म होते हैं। तो बहुत अच्छा समझा प्रभु, बहुत बढ़िया। अरे बोल। तो हरे आप लोग ने कृष्ण ड्राइंग प्रभु। किया? हाँ बोलो प्रभु, प्रश्न। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ড প্রণাম। আমি শুরুতে তাহলে আমার আমার সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল যে আমি দ্বিতীয়টা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। মানে আমি প্রথমেই বলেছিলাম আজকের আর একটা প্রশ্ন 18 শ্লোকে প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ড একটা সরষের দানার মতো দিয়েছে, বাংলাতে লেখা ছিল সরষের দানা। আর ভগবান 9 ইঞ্চি বৃত্তা এই ব্রহ্মাণ্ডে বসে আছে। এই জায়গাটা একটু আমি কনফিউশনে আছি, একটা ব্রহ্মাণ্ড সরষের দানার মতো, আর ভগবানের সাইজ দিয়েছে 9 ইঞ্চি বৃত্তাতে ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে আছে। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। এটা আমি লেকচারে মাঝখানে বলেছিলাম, আপনি ওটা আগে বলুন তারপরে বলবো আমি কি বলেছিলাম। আমি এই ব্যাপারে কি বললাম, এক বিতা বলেছিলাম, বুঝতে হ্যাঁ, পারেনি? হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি তো বুঝতে পেরেছি তো। ওকে। কিন্তু ভগবান তো ব্রহ্মাণ্ডটা হচ্ছে সর্ষের দানার মতো। ওকে, ঠিক এইখানে আছে। বলছে এত ক্ষুদ্র। ওকে, আগে আহ, আগে এক বিতাটা কি বললাম সেটা আপনি আমাকে এক্সপ্লেন করুন, তারপরে এটা আমি সরসুদানাটা পরে এক বলবো। আগে বৃত্তা হচ্ছে 9 ইঞ্চি। হুম হুম। ভগবান তার এক বৃত্তা নিয়ে একটা ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে আছে। কার এক বিতা, আপনার না আমার না কার? না না, ভগবানের। কোন ভগবানের? গর্ভদোষায় বিষ্ণু। ওকে। তো গর্ভদোক্ষায় বিষ্ণুর এক বিতা আলাদা হবে, কারণদোক্ষায় বিষ্ণুর এক বিতা আলাদা হবে। ঠিক আছে তো? এটা ক্লিয়ার কি? হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্রহ্মার এক বিতা আলাদা, ইন্দ্রের এক বিতা আলাদা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। মানুষের এক বিতা আলাদা, পিঁপড়ের এক বিতা আলাদা কিন্তু। হুম। হ্যাঁ, তো এবার সরসুদানাটা ওই রকম ধরে নিন। হ্যাঁ। আচ্ছা, সরসুদানা, আমার সরসুদানা আলাদা, বিরাট রূপের সরসুদানা আলাদা, কারণ সরসুদানা আলাদা। কারেক্ট। মানে হরে আমার কৃষ্ণ। আমার কাছে যে সরসুদানা, ঠিক আছে, মানে হুম, আমার সাইজ থেকে সরসুদানার সাইজটা কত ডিফারেন্স, তাহলে কার্ণদোষায় বিষ্ণুর সাইজ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সাইজ এত ডিফারেন্স। বুঝতে পারছেন? এইভাবে ধরতে হবে, রেশিও রেশিও। হরে কৃষ্ণ। আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোई প্রশ্ন है? আপনি বলছেন দ্বিতীয় স্কন্ধ খুব জটিল বোঝা যাচ্ছিল না, তো এখন কি বোঝা যাচ্ছে কি, কেন এখনো জটিল মনে হচ্ছে? খুব ভালো, ভীষণ ভালো। তাহলে ঠিক हरे আছে। कृष्ण। अगर जटिल लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जटिल लगने के बाद अगर आपको भगवान के चरणों में शरणागत होने की इच्छा आ रही है तो ठीक है, तो जटिल लगना ठीक है। अगर आपको ये किंतु जटिल लगता है और उसको आपको लगता है अरे इतना जटिल है, चलो हरि नाम करो ज्यादा, अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो ठीक ही है। वही करने के लिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ताकि आप लोग शरणागत हो जाए और हरि नाम में लग जाए। ये उद्देश्य है कि ब्रह्मा जी खुद इस अध्याय के लास्ट में इतना सुंदर श्लोक आएगा। ब्रह्मा जी खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूं लेकिन मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी खुद ऐसा बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा। ओके, हरे कृष्णा।
तो हरे भी कृष्ण मेरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ब्रो। प्रभु कल तो 23rd है, और बुकिंग, ट्रेन बुकिंग तो 8 बजे कल सबको ही अच्छा करेंगे। हुआ आज रिमाइंड कर दिए, लोग बोलते नहीं है तो बाद में परेशानी हो जाती है। तो हाँ, कल तो 8 क्लास का। बजे हाँ कल 8 बजे टिकटिंग का टाइम है, राइट। तो इसलिए क्लास हमको फिर इसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ठीक बोल रहे हैं। ओके। क्योंकि सबको टिकट बुकिंग में बिजी रहेंगे। तो ये विंडो से टिकट काटने वाले हैं कि ऑनलाइन काटने वाले हैं सब लोग? आप लोग? प्रभु मैक्सिमम तो ऑनलाइन ही होगा। ओके। ऑनलाइन होगा मतलब कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, घर से करेंगे लोग। ओके। तो इधर वी कैन डू 8:30 और वी कैन डू बिफोर 8 o'clock, वॉट एवर यू सजेस्ट। आप लोग जो सजेस्ट करेंगे। हाँ टिकट के लिए मतलब 7:45 से 8:15, ये आधा घंटा टिकट का है ना। प्रभु समझ लीजिए रिकॉर्डिंग 15 हो मिनट। रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, सॉरी। तो 15 मिनट